जितासनो जित श्वासो जित संगो। इसलिए युवानों सुनो, संगत करनी ही है तो ठर की नचैयों की संगत मत करो, संगत करनी है तो भगवान के प्यारे संतों की संगत करो। चौथा क्या, सुखदेव जी चौथा उपाय बता दे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय क्या है? कान, नाक, आंख, मुंह, इंद्रियां हैं। जिह्वा, रसना, इंद्रिय है। इनको जीतो। महाराज इनको कैसे जीतना है? आंखों से क्या देखना चाहिए यही देख सोचो। सपन हो संत दरस नहीं देखा, रामचरितमानस। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने सपने में भी संतों के दर्शन नहीं किए, रामचरितमानस कहती है उनकी आंखें जीते जागते नकली मोर पंख की भांति हैं। बोलो सीताराम। आज बार बार हमारी नजर ऊपर जा रही है। ऊपर इसलिए जा रही कि आज कथा हो रही हो, हनुमान जी नच रहे हैं। ये देखो तो, ये देखो, जैसे ये बार बार ऐसे होते हैं हमें लगने लगता है जैसे हनुमान जी नाच रहे हो, क्योंकि हमारी कथा के असली श्रोता तो यही है। हे मुरलीधर, हम पूरी कथा इन्हीं को सुनाते हैं और किसी को नहीं सुनाते, इन्हीं को सुनाते हैं। पूरी कथा हम इनको ही सुनाते हैं। इसीलिए तो हम तुम लोगों से कह देते हैं तुम्हें रहना हो रहो, नहीं तो जाओ घर। लेकिन एक ये है जो एक तो जिंदगी में आते नहीं है, आते हैं तो फिर कभी जाते नहीं है। धन्य है। तो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। राजन परीक्षित जी को उपाय बताया। ये 4 उपाय हैं। इनसे क्या होगा? इन चारों उपायों को करने से आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। 100 बार उसे देख लिया, जी नहीं भरता, हसरत यही देख लूं फिर एक नजर से। भगवान को जब तुम भाव में देखोगे तो फिर उनके बिना तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा। आगे सृष्टि का वर्णन आया। ब्रह्मा जी की सब मानसिक सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमार बनाए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वाम भाग से एक कन्या, दक्षिण भाग से एक पुरुष, वाम भाग से एक कन्या, दक्षिण भाग से एक पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम मनु और शत्रुपा रखा। 10 ऋषि जिनकी संतानें हम सब हैं, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद। ये सब ब्रह्मा जी की बनाई हुई मानसिक सृष्टि है। द्वितीय कश्यप का भी आगे दिति का वर्णन आता है। कश्यप जी की पत्नी दिति, इनके गर्भ से ही हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुआ। दिति के गर्भ से दोनों राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गए। तब भगवान 12 अवतार धारण करना पड़ा प्रभु को, और 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध किया। बोलो 12 भगवान की। तो परीक्षित जी बोले महाराज ये दोनों राक्षस इतने बलवान कैसे हो गए? बोले क्या हुआ? एक बार सायं काल के समय महाराज मुनि कश्यप भगवान की भजन संध्या में लगे हुए थे। तब तक इनकी दो पत्नी दिति और अदिति, जिसमें दिति नाम की पत्नी इनके पास आकर के कहती है महाराज हमारे साथ संसर्ग करो। वासना जाग गई। पति ने समझाया देखो देवी, संध्या के समय में 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। और सब लोग ध्यान से सुने, सायं काल के समय 4 चीजें वर्जित हैं। क्या क्या? चत्वारिमानि कर्माणि संध्याया परिवर्जयेत्, आहार मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम चा चतुर्थकम। शाम के समय 4 चीजें वर्जित हैं। क्या क्या? भोजन, दूसरा मैथुन, तीसरा सोना निद्रा, और चौथा पढ़ाई करना। शाम के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए,
शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसका दोष बड़ा बुरा है। बोले क्यों? बोले शाम के समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इन चार में जो लिप्त रहता है उनको भगवान शंकर का घोर श्राप लगता है। क्या क्या होता है? आहारे जायते व्याधि, जो शाम के समय भोजन करता है उस व्यक्ति को भैया रोग हो जाता है, पेट का रोग हो जाएगा, गैस बनेगी, अपच होने लगेगा, सूजन आ जाएगी, जठराग्नि खराब हो जाएगी, लीवर में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। शाम के समय नहीं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, दिन भर भूखे मर गए हो तो पानी वानी पी करके थोड़ा रुक करके शाम के समय तो भगवान का नाम जप करना चाहिए। बोले क्या होता? आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च मैथुने, सायंकाल समय मैथुन करने से अगर गर्भ ठहर जाए तो वह संतान दुष्ट उत्पन्न होती है, आतताई उत्पन्न होती है, महा दुष्ट उत्पन्न होते हैं वह संतान। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च मैथुने, निद्रायाम हरते लक्ष्मी, शाम के समय सोने से लक्ष्मी चली जाती है, इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। सोना और रोना दोनों बंद, रोना भी नहीं चाहिए। अगर शाम के समय सोओगे तो लक्ष्मी जाएगी। निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, शाम के समय स्वाध्याय करने से शीघ्र मृत्यु होती है। हाँ, जल्दी मौत होती है, इसलिए शाम के समय ये चार चीजें वर्जित हैं। लेकिन दिति देवी नहीं मानी, मुनि कश्यप ने संसर्ग किया, गर्भ ठहर गया, गर्भ में 2 बालक ठहरे, वही दोनों कई वर्षों तक दिति देवी जी अपने गर्भ में धारण किए रही। बाद में जब जन्म दिया तो महा दुष्ट प्रकट भय, एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा, एक का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। लेकिन हिरण्याक्ष का वध तो भगवान बाराह ने प्रकट होकर के कर दिया। आगे मनु महाराज के वंश का वर्णन है। मनु और शत्रुपा से ही हम लोग मानव भय हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। मनु और शत्रुपा की संतानें हैं, इसलिए हम लोगों को मानव कहते हैं। 5 संतानें हुई सबसे पहले मनु शत्रुपा की, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। मनु महाराज भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाने में बड़ी सहायता करते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम, मनु महाराज की 3 पुत्रियां 2 पुत्र। मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है जिसका नाम आकुति है, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। महाराज इनके घर पर पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। महाराज मनु महाराज की जो देवहूति हैं उनके घर पर तो त्रिदेव प्रकट भये, लेकिन मनु महाराज की जो सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, राजा दक्ष के साथ। इनके 16 बेटियां हुई महाराज दक्ष के, प्रसूति के गर्भ से। 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ किया गया। धर्म की 13 पत्नियां बनी। उनमें बची 3, तो एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई जिसका नाम था स्वाहा। स्वाहा नाम की बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, इसलिए अग्नि में किया जाता है स्वाहा, मुंह में किया जाता है आहा।
दूसरी बेटी सुधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ हुआ, लेकिन 16वीं जो तीसरी बेटी बची 16 बेटियों में जिनका नाम था सती, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन महाराज इनके कोई संतान ना हो सकी। परीक्षित जी हाथ जोड़कर बोले महाराज क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सती ने मध्य में ही अपने प्राण त्याग दिए, जीवन के प्राणाहुति कर दी। अच्छा महाराज किस बात से? पिता के कारण। महाराज ये कथा जरा हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ। देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सारा संसार प्रभु का बनाया है, राम जी का बनाया है। हम आप भी राम जी के बनाए हैं, सब ईश्वर के अंश हैं। मध्य में जब भागवत में सृष्टि वर्णन आता है तो ये विदुर और मैत्रेय जी के प्रसंग में आता है, लेकिन आज समय कम है इसलिए विदुर जी के प्रसंग को बोलेंगे तो भगवान शंकर का विवाह नहीं हो पाएगा। तो ये विदुर मैत्रेय प्रसंग में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन आता है बड़े विस्तार पूर्वक। इसमें एक सार की बात बता देते हैं। जब तक विदुर जी कौरवों के साथ रहे, कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। रामायण में भी जब तक विभीषण जी रावण के साथ रहे, रावण का बाल बांका नहीं हुआ। विदुर जी और विभीषण जी दोनों धर्म का रूप हैं। जब तक आपके घर में धर्म का कोई रूप रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन जहां धर्म घर से जाएगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। रामायण पढ़ो तो चौपाई आती है, आज से कहीं चला विभीषण जब ही, आज से कहीं चला हुआ क्या? आयुहीन भये सब तब ही, आयुहीन भये सब तब ही। सारा समाज आयुहीन हो गया, सबकी आयु घट गई। अर्थ क्या है? बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, हम प्रेम पूर्वक सुनना। महाराज जब तक तुम्हारे जीवन में माला रहेगी, काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब तक तुम कथा के प्रेमी रहोगे, तुम्हारे घर में एक भी भक्त रहेगा, अनहोनी नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुमने धर्म का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, भक्त का विरोध किया, संत का विरोध किया, भगवंत का विरोध किया, तो संसार में कोई भी ताकत तुमको बचा नहीं सकती। ये सार की बात, कोई भी नहीं बचा सकता। व्यर्थ की बातों में मत पड़ना, अभिमान में मत रहना। अभिमान माई बाप रावण का नहीं रहा, जो त्रिकालज्ञ था, स्वर्ण नगरी में रहता था। इतना बल, चलत दशानन डोलत अबनी, रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। उसका भी अभिमान नहीं टिका। हम सब मानवों का अभिमान टिकना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेरे माई बाप, हमारे पागलों, हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, तुम्हारे घर में कोई भगवान का भक्त होवे तो तुम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध मत करना।